क्या लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टी20 मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या बनेगा? ऑब्वियसली इंडिया जीतेगी क्योंकि इंडिया के पास एक एडवांटेज भी है, उनका होम ग्राउंड है, टीम भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और पीछे अगर उनका रिकॉर्ड देखें वो 33 मैचेस में से सिर्फ 2 मैच हारे हुए हैं। 24 से लेके 26 आ गया, वो एक भी बायलैटरल सीरीज नहीं आ रही टी20। बिल्कुल ऐसे ही है और ये तो अनबिलीवेबल चीज़ थी कि वो घर के अंदर इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज हार गया। हम ये सोच ही नहीं रहे थे, गुमान ही नहीं कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा कमबैक किया। लेकिन उसके बाद जब वो ओडीआई सीरीज आई, विराट कोहली का कमबैक 100 200, अगर थर्ड मैच में अगर थोड़ा और टारगेट होता 35-40 रन चाहिए थे। बस विराट कोहली का 100 पक्का था, ये तो ग्रंटेड थी। और जिस तरह उन्होंने पहले मैच के अंदर देखें आप, पावर प्ले के अंदर उनके अराउंड अबाउट कोई 45-50 थे रन, ठीक है। उसके बाद उनकी टीम कोलैप्स हो रही थी। हार्दिक पांड्या आया, उसने वो छक्के मारे हैं, वो छक्के मारे हैं, समझ ही नहीं आ रही। इंजरी के बाद पहला ही मैच और ये परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल। वो बंदा इंसान नहीं, वो मशीन है, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हार्दिक अभिषेक है तो वो उनके पास मशीन है, बुमराह है तो वो मशीन है, सिराज है वो मशीन है, शमी है वो नहीं पकड़ा जाता, और शरीफ नहीं पकड़ा जाता, बुमराह, वही सारी बलाएं हैं, कोहली, रोहित, क्या चीजें। आप देखें ना, इंडिया की जो आबादी है 1.5 बिलियन है, उसके अंदर एक 11 लोग खेल रहे हैं, तो खुद ही देखें वो कितने फिल्टर्ड होके पीछे से आए हुए हैं। ये बात सही है। वो अब पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, ठीक है, कुछ अंदर सफारशी आ जाते हैं, ये भी मसला है, वो निकल गई। उसके बाद टैलेंट कुछ कम जो आता है वो कम आता है, लेकिन देखें अब इंडिया के प्लेयर को हम पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं लगता कंपैरिजन बनता है कोई, ठीक है। और जो इंडिया है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लगता है कि अगर सेकंड में इंडिया पहले बैटिंग करता है, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड होगा, चंडीगढ़ का ग्राउंड होगा, मोहाली का, यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करे तो कितने रन तक जा सकते हैं? 250 270 का जो मुझे लगता है ना, अगर पावर प्ले में उन्होंने 60 रन बना लिए ना और विकेट ना गिरी, फिर अभिषेक खड़ा रहा और वो बंदा है जो 25-30 बॉलों पे ना 60-70 रन बना जाता है, ठीक है। पीछे उनके पास पीछे भी लाइनअप जैसे हार्दिक पांड्या है, बाकी सब लोग हैं, तो 200 तो आराम से बनेगा। मुझे लगता है 210 हो सकता है, 210 से भी ज्यादा बनेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि टूर हो रहा था, जैसे कि टेस्ट में इंडिया ने कोलैप्स किया, इसी तरह लग रहा था कि अब T20 सीरीज है तो ऐसे ही कोलैप्स होगा। लेकिन जैसा कि हार्दिक पांड्या ने कमबैक किया है, तो जैसे कोलैप्स ही हो रहा था बिल्कुल, जैसे थोड़े ही रन थे और विकेटें गिर रही थी। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और बड़ा ही अच्छा, मैं कहता हूँ, टोटल बना। और साउथ अफ्रीका ने भी बड़ा कोलैप्स किया, बिल्कुल बड़े रन के पीछे वो रन नहीं बना सके। इसी तरह ठीक है, और साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम है, फैसला जो होता है वो मैच के बाद ही होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया ने जो प्रेडिक्शन क्या कहती है? मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि जो अभिषेक शर्मा है, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, और हार्दिक प्लेयर है, बहुत डेंजरस प्लेयर। हार्दिक पांड्या जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर उन्होंने पहला मैच अगर 101 रन से जीत लिया है तो दूसरा मैच वो वैसे ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। साउथ अफ्रीका भी खेलने आई है, वो कोई मजाक नहीं करने आई। साउथ अफ्रीका आएगी और वो कमबैक करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या लगता है कि इंडिया में से इस दफा बैट्समैन कौन सा आपको लगता है कि आउट क्लास करेगा? आउट क्लास अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा आउट क्लास, उसके बाद अगर देख लें आप हार्दिक पांड्या आउट क्लास। हार्दिक पांड्या को तो आप किसी गेम से बाहर कर ही नहीं सकते, वो तो अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया था टीम से। अगर वो टीम में रहता, अगर वो तो तबाही मचा दे। बात सही है, तबाही मचा। अफ्रीका की तरफ ब्रेविस आएगा, डिकॉक, मार्करम, अफ्रीका से कौन आ रहा है, क्या लग रहा है? अफ्रीका से जो मुझे लगता है जो राइजिंग स्टार है वो ब्रेविस ही है। आपने उसकी बैटिंग देखी होगी, उसने 2-3 हिट्स लगाए हैं, बहुत कमाल। वो लड़का वो सारे फॉर्मेट्स एक ही फॉर्म में खेल रहा है। वो टेस्ट है वो भी T20 स्टाइल में खेल रहा है, वो ओडीआई है वो भी T20 स्टाइल में खेल रहा है। नया ट्रेविस हेड जो पैदा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। वो T20 है, वो T20 सारे फॉर्मेट वो T20 फॉर्मेट में खेल रहा है। और मुझे इस लड़के की ये बात बहुत ज्यादा पसंद है, जबरदस्त। वो भाई रोकता नहीं है, वो अपना स्टाइल नहीं मिस करता। वो ये नहीं करता कि हाँ अगर टेस्ट है तो मैं अपना स्टाइल ड्रॉप कर दूं, नहीं, वो अपने स्टाइल में ही खेलता है। उसका एक जोन बना हुआ है, मैंने इस जोन में खेलना है। सर पहले मैं बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जैसा कि मोमेंटम दिखा है इंडिया की टीम में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। जैसे कि स्टैट्स बताते हैं कि 32 जो रिसेंटली 2024 के वर्ल्ड कप के बाद 32 T20 मैचेस में से इंडिया सिर्फ 2 मैचेस आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग T20 टीम है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। सर आगे T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया के यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा द मोस्ट सर्च एथलीट भी पाकिस्तान में राइट नाउ आ रहे हैं। अगर 2025 की बात की जाए तो आपका क्या ख्याल है कि T20 की टीम का अगर कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया के साथ किया जाए तो इंडिया और पाकिस्तानी T20 में से कौन टॉप ऑफ द
द लिस्ट नजर आ रहे हैं? नहीं, इंडिया की टीम हमेशा ही ऊपर रही है, और अगर उनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जाए वो तो बनता ही नहीं है। क्यों? पाकिस्तान की जो टीम है अगर वो देखी जाए तो वो अपने होम सीरीज भी हार रही होती है, लेकिन अभी जो रिसेंटली ट्राई सीरीज हुई है जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन हम पाकिस्तान से उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना उन पे हमें एक भरोसा होता है कि ये हमेशा ही एक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। उनका जो क्रिकेट का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इंडिया क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया फाइनल तो खेलेगा ही खेलेगा, आगे किस्मत। इस लाहौर में वो इलेक्शन लड़े बाबर आजम के अगेंस्ट, तो मैं कंफर्म नहीं कहता था कि ये विन करेगा, क्योंकि वो गोट है, करेगा कंफर्म ही करेगा। नहीं गोट है, नहीं गोट है। बाबर के अपने लेवल है, सही है भाई। बाबर के साथ आपने नहीं, आप दोनों ने बात की है, मुझे ये बताएं बाबर आजम बड़ा प्लेयर है या यहाँ पे विराट कोहली बड़ा प्लेयर है? यार खुदा का खौफ करो, वो गोट है यार, क्या कर रहे हो यार? ये तो रिटायरमेंट की बात पता चलेंगे, उनके मैचेस को उठाकर फिर हम वो कर सकते हैं कि यार कौन सा बड़ा अभी प्लेयर। आपने रिसेंटली 3 मैच देखे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, भाई डबल सेंचुरी। हमें 80 के बाद मैं तो उसको कोई सेंचुरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि सारे फिक्स होता है वो सेंचुरी। वो तकरीबन 2 साल से मेरे ख्याल में सिट था ना, सिट ही नहीं था, फिर भी आया और 2 सेंचुरीज कंटिन्यूअसली उसने गई। 80 से पहले जो सेंचुरी उसने उससे पहले जो सीरीज में उसने 300 डाले थे वो क्या हुआ? देखिए अप्स एंड डाउन क्रिकेट में आता है ना, लेकिन आपका बाबर आजम देख ले 2021 के बाद आपका एक परफॉर्मेंस टाइम दे दो। अभी जो सेंचुरी मारी उसने यार, वो तो 20 एक बंदे ने 15-16 साल क्रिकेट खेले, बाबर आजम ने अब तक 4-5 साल खेला है। 2017 में उसने डेब्यू किया, उसको टाइम दे दो, उसको टाइम लेने दो। नहीं, उसका पहला मैच आप कोहली का देख लो ना, उसका परफॉर्मेंस देख लो। ये इसका फैसला हमारी ऑडियंस करेगी कि भाई विराट कोहली बड़ा प्लेयर है या यहाँ पे बाबर आजम। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ वैसे अभिषेक शर्मा, क्या लगता है कि भाई इस तरह का प्लेयर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, या इन फ्यूचर पाकिस्तान के पास भी इस तरह की कोई यानी फास्ट क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर हो? जी, हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास भी ऐसा प्लेयर आए एक। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी बिल्कुल खेलता हूँ। आपको मौका दिया जाए तो? जी, मुझे मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह मैं भी अभिषेक बन जाएंगे? जी बन जाऊँगा। भाई कह रहे मैं अभिषेक बन सकता हूँ, लेकिन इस हवाले से मैं मजीद भी सवाल कर लेता हूँ। सर, अभिषेक एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, कम एज में क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है, देखें उसकी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। जैसे मोहम्मद आसिफ ने बताया था हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को, तो उन्होंने कैसे अभिषेक शर्मा को पकड़ लिया था और उसे आसानी से आउट कर दिया था।